नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राई हेयर्स की, जो बहुत उलझे एकदम रूखे और कई बार तो इनमें स्प्लिट एंड टाई होते हैं। तो इन बालों को कैसे मैनेज करें, कैसे इन बालों को शाइनी और हेल्दी बनाएं जिससे कि ये खूबसूरत दिखे और स्प्लिट एंड्स भी ना आए। आयुर्वेद कहता है कि जो हमारे शरीर के अंदर 7 तरह की धातुएं होती हैं, जिनमें से रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनमें से अस्थि नाम की जो धातु है ये हमारे बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अस्थि धातु से हमारे शरीर की हड्डियां भी बनती है और हमारे नाखून और बाल भी बनते हैं। तो जितनी उत्तम किस्म की अस्थि धातु हमारे शरीर के अंदर होगी, उतना ही हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी, हमारे नेल्स मजबूत होंगे और हमारे बाल भी बहुत मजबूत, चमकदार और दिखने में खूबसूरत होंगे। आयुर्वेद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम एक प्रॉब्लम के लिए अपनी बॉडी में सॉल्यूशन देते हैं और इससे हमें कई कई फायदे होते हैं। मेरी हमेशा से यही आदत रही है, आप लोगों को सबसे पहले मैं कारण बताऊं, किस कारण से आपके शरीर में, आपकी ब्यूटी में कोई प्रॉब्लम आई है, पहले उस कारण को दूर कीजिए। जब आपने कारण दूर कर दिया तो आप अपने आप ही हेल्दी और ब्यूटीफुल बनी जाओगे, आपकी स्किन और बाल सब मिलाकर। तो अगर आप ये सोचो कि ऊपर ऊपर बालों में कोई लेप लगा लो, कोई पैक लगा लो और आपके बाल सुंदर हो जाए, या किसी खास किस्म के आप शैम्पू वगैरह यूज कर लो, तो ये सब इसी तरह से है जैसे कि कोई पेड़ है और उसकी पत्तियां सूखने लगी है, मुरझा गई हैं, आप उनको ऊपर ऊपर पानी छिड़के जा रहे हो। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है कि उस पेड़ की जड़ में आपको पानी देना है। अगर आप पेड़ की जड़ में पानी देते हो, खाद देते हो, तो आपका जो पेड़ है वो वापस से हरा भरा हो जाएगा, उसकी जो पत्तियां हैं वो जो मुरझाई हुई है वापस से खिल जाएंगी। इसी तरह से हमारे बाल, हमारे जो नाखून है, हमारी जो हड्डियां हैं, ये सब अंदरूनी हम जब उपाय करेंगे तभी ये जाकर ठीक होंगे, तभी ये हेल्दी और ब्यूटीफुल होंगे। तो सबसे ज्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे आज बालों पर। हमें अपने बालों को हेल्दी और शाइनी कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये अस्थि धातु है ये हमारी बॉडी के किस पार्ट में बनती है। जहां बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों मिलती है आपस में, वहां एक मेम्ब्रेन होती है, उस जगह पे अस्थि धातु का निर्माण होता है। और अगर उस जगह पे प्रॉपर तरीके से ये अस्थि धातु ना बने तो आपको पता ही है कि ना हड्डियां मजबूत होंगी, ना बाल अच्छे होंगे, ना स्किन अच्छी होगी और ना ही हमारे नेल्स अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर अस्थि धातु प्रॉपर तरीके से बने, इस पे हमें काम करना है। इसके डिस्टर्ब होने के सबसे बड़े कारण में सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर के अंदर वात का बढ़ना। कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। वात जिन कारणों से बढ़ता है वो कारण दूर कर दीजिए। सबसे पहला बढ़ता है बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में चिंता, तनाव, शोक में रहना या डिप्रेशन में रहना, दुख फील करना, बहुत ज्यादा इमोशनल जो लोग होते हैं वो, या कुछ लोग जो होते हैं जिनके अंदर हमेशा कामुक विचार चलते रहते हैं या बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं, ये वात बढ़ने का कारण होता है। दूसरा, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का यूज करना। कुछ लोगों की आदत ही होती है कि बहुत ज्यादा चिल्ड पानी, ठंडे पानी में भी आइस डाल के खा रहे हैं, दिन भर आइसक्रीम चल रही है, फ्रिज का रूखा सूखा भोजन खाया जा रहा है और जंक फूड वो बहुत ज्यादा खाते हैं। ये वात बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। बहुत रात तक आजकल बच्चे जगे रहते हैं, बहुत रात तक जगना भी वात के बढ़ने का कारण होता है। और एक और बहुत बड़ा रीजन होता है विरुद्ध आहार। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। बहुत सारे खान पान ऐसे हैं जिनको आपस में नहीं खाना चाहिए, फिर भी अननोइंगली बच्चे या बड़े जो भी हैं वो खाए जा रहे हैं। इस वजह से भी हमारी जो अस्थि धातु है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आगे फिर हमारे बालों को नरिशमेंट नहीं मिल पाता।
तो ये सारी मैंने चीजें फटाफट से शॉर्ट में बता दी हैं। इन चीजों को अपने आप से दूर कर दीजिए। अब हम उपाय की बात करते हैं। पहले मैं उपाय बताऊंगी इंटरनल, और इसके बाद में आपको बाहरी, आपको अपने बालों पे क्या करना है, क्या लगाना है, ये भी मैं बताती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। आप जब भी खाना खाने बैठे उस समय, 2 समय भी अगर आप भोजन करते हैं या 3 समय करते हैं, कोई वैसे तो ज्यादातर 2 ही समय भोजन किया जाता है, आप उस समय जीरे का पानी लेंगे। जीरे का पानी कैसे बनाना है आपको, आधा चम्मच जीरे को भिगोकर रख दो 1-2 घंटे के लिए 1 गिलास पानी में। उसके बाद इसको उबाल लो। 1 गिलास पानी जब उबलता उबलता 1/4 रह जाए, यानी कि अगर आपने 100 ग्राम पानी लिया है तो 25 ग्राम यानी ml समझ लो, ml रह जाए। 1 गिलास का आप अंदाजा कर लीजिए कि अब ये चौथाई रह गया है, चौथाई पानी रह जाए। ये हल्का गुनगुना ही रहे और खाना खाते वक्त आप इसको बीच बीच में 1-2 घूंट भरते रहिए और खाने के साथ ही इसको यूज करना है आपको। दोनों समय आप ये जीरे का पानी लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो बिगड़ा हुआ पाचन है और बढ़ा हुआ जो वात है वो कंट्रोल में आएगा आमाशय में, और जो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत का जो जॉइंट है, वहां जो मेम्ब्रेन है उसकी हेल्थ अच्छी होगी। वो अच्छी होने से आपके शरीर में अस्थि धातु प्रॉपर तरीके से बनेगी, और अस्थि धातु की ही उपधातु हमारे बाल हैं, और हमारे बाल भी धीरे 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 हेल्दी बनेंगे। और आप इसको जब लेंगे तो आप अगर बहुत ज्यादा वेट है आपका, तो वेट को कंट्रोल करने में भी आपकी ये मदद करेगा। ये जीरे वाला उपाय तो आप जरूर ही करेंगे, इसको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। इसी के साथ ही साथ आपको कैल्शियम से रिच जो फूड है वो खाने पड़ेंगे। कैल्शियम से रिच जब फूड आप खाओगे, उससे हमारे शरीर में जो अस्थि धातु है वो बहुत मात्रा में बनेगी। तो कैल्शियम से रिच फूड जो होते हैं वो सीड्स होते हैं। नंबर 1 होते हैं सीड्स, चिया सीड, खसखस, तिल और अजवाइन। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं जिनसे आप कैल्शियम प्राप्त कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है दही। दही भी एक रिच सोर्स है। तीसरा है चीज। चौथा है दालें और फलियां। हर तरह की जो दालें हैं और जो फलियां होती हैं, बीन्स होती हैं, वो भी कैल्शियम के रिच सोर्स होते हैं। साथ ही साथ बादाम, अंजीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, और सबसे आखिर में दूध। ये मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन चीजें ही बता पाऊंगी। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, आपके शरीर में कैल्शियम तब ही एब्जॉर्ब हो पाता है जब आपके शरीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में हो। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप कितना भी कैल्शियम से भरा हुआ खाना खा ले, आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और जो भी हम खान पान करते हैं वो हमारे शरीर में से वेस्ट की तरह बाहर निकल जाएगा। हमारे शरीर में जब हम कोई चीज खाते हैं, उस चीज का एब्जॉर्ब होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। खाना इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे शरीर के अंदर वो ताकत होनी चाहिए उस खाने को अच्छे से पचाने की, कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें से हमें विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। तो खास कर से जो कैल्शियम है, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी तत्व है हमारे शरीर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रोज सुबह सुबह एकदम निकलते हुए सूरज के सामने आपको 15-20 मिनट टहलिए, खड़े होइए, बैठकर प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। बस आपको उगते हुए सूरज के सामने 15-20 मिनट समय बिताना है। आजकल तेज धूप पड़ती है, तो आपको उगते हुए सूरज के सामने मैं कह रही हूँ, अगर सर्दियां है तो आप उसके उगते हुए सूरज के कुछ देर बाद भी जाकर धूप में बैठ सकते हैं। तो जब आप धूप में बैठने जाएं तो आपके शरीर पे कम से कम कपड़े हों। अगर आप बनियान टाइप के कपड़े पहन पाए, स्लीवलेस, तो आपकी स्किन पे जितनी धूप पड़ेगी उतना ही आपके शरीर में विटामिन डी बनेगा। अगर आप बहुत सारे कपड़े पहन के चले गए या मुंह फेर के बैठे हैं सूर्य से, तो कपड़ों से ढका रहेगा शरीर, हमें धूप नहीं मिलेगी, तो विटामिन डी आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो खुले बदन आपको धूप में बैठना है। जैसे मैं हूं, अगर मैं धूप में बैठूं
तो जितने मैं कम से कम कपड़ों में काम चला सकूं उतनों में मुझे बैठना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देखना, जैसे आपके घर में व्यवस्था हो इस तरह से आप अपना कपड़ों की सहूलियत के हिसाब से बैठना। साथ ही साथ जिन लोगों के एकदम उलझे हुए, रूखे और ड्राई बाल होते हैं, उन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में तिल के तेल की मसाज करनी है। अपने बालों में तिल का तेल लगा के 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से या मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को धो लीजिए। इससे आपके बालों को बाहर से जो आपका वात बिगड़ा हुआ है, स्कैल्प का भी हमारा वात बिगड़ा होता है, हमारी जो स्किन है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेन है जहां हमारा वात प्रभावित करता है। तो बालों की जो स्किन है, मतलब सर की जो स्किन है वो भी प्रभावित होती है। तो जब आप बाहर से तेल लगाएंगे, खासकर तिल का, ये भी हमारे बालों के रूखेपन को दूर करने में बहुत मदद करेगा। अब ये सवाल उठेगा कि कोई और तेल लगा सकते हैं क्या? जिनके ड्राई और उलझे हुए बाल हैं उनके लिए तिल का तेल बेस्ट है। किसी कारण की वजह से ही मैं तिल का तेल बता रही हूँ। अगर मैं ये फिर एक्सप्लेन करूंगी बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हैं। तो जो जरूरी चीजें हैं मैं बस वो आपको शॉर्ट में बताए जा रही हूँ। तिल का तेल आपको यूज करना है हेयर मसाज के लिए, साथ ही साथ आपके बालों में नरिशमेंट के लिए और आपके बालों को शाइनी और हेल्दी बनाने के लिए फुल क्रीम दूध भी बहुत बड़ी चीज है। आप फुल क्रीम दूध लीजिए, मैंने एक वीडियो में इसका पैक बताया था आपको, आई बटन में आप देखिए उसे जाकर। फुल क्रीम दूध लीजिए, अपने पूरे बालों को उसमें डुबा लीजिए, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने बाल वॉश कर लीजिए। आपके बालों को बाहर से भी प्रोटीन मिलेगा। जो हम कैराटिन कराने जाते हैं अपने बालों में, वो दूध के अंदर हमें नेचुरली मिलता है। और जब हम अपने बालों में दूध का पैक लगाते हैं तो कैराटिन हमारे बालों में नेचुरली मिलती है और हमारे बाल हेल्दी, शाइनी और स्ट्रेट बनने में मदद मिलती है। और सबसे लास्ट बात, मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा कि आप हमेशा ही मुल्तानी से सर धोते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मुझे काम होते हैं, बड़े भागते दौड़ते मैं सारे काम करती हूँ। अभी भी रात के 10:15 बजे हैं, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और इसको एडिट करने में मुझे 1 बज जाएगा। उसके बाद मुझे सोना मिलेगा और मुझे सुबह ये अपलोड भी करनी है। बहुत सारे काम होते हैं, 3 बच्चे, हस्बैंड, पूरा घर, बाहर के सारे टोटल काम मुझे करने होते हैं। तो मुश्किल होती है मुझे कई बार। अगर मेरे पास ज्यादा काम नहीं है तब मैं मुल्तानी मिट्टी से अपना सर धोती हूँ। जो यंग बच्चे हैं जिनके ऊपर काम का ज्यादा प्रेशर नहीं है, वो तो जितनी बार धो रहे हैं मुल्तानी से भी धोएंगे, तो उनके पास समय ही समय है। मेरे पास समय नहीं होता, तो मैं ज्यादातर बाबा रामदेव का जो शैम्पू होता है उससे अपना सर धोती हूँ। ये आप देखिए, इसका फोटो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। इससे बाल बहुत सिल्की और शाइनी रहते हैं। मेरे बालों को देखिए, वैसे भी मेरे बाल बहुत हेल्दी है। मेरे बालों की चमक देखिए, ये ना मैंने अपने बाल अभी कंघे से सुलझाए हुए हैं, बस ऐसे ही गीले हो रखे थे। पसीने में मैं किचन में काम कर रही थी, ऐसे लपेटा, क्योंकि अभी अगर गीले बालों में मैं कंघा करती हूँ तो बाल ज्यादा झड़ेंगे। जब भी आपके बालों में पसीना आए तो आप कंघा ना करें, उस समय आपके बाल बहुत झड़ते हैं। उस समय जो हमारे बालों के पोर्स होते हैं, जिस समय पसीना आता है, वो ओपन रहते हैं। अगर उनको किसी भी तरह का हल्का सा भी स्ट्रेस मिलेगा, यानी कि कंघा करेंगे, तो बाल बाहर आ जाते हैं। जब ये सूख जाएगा अपने आप ही पसीना, तो पोर्स बंद हो जाएंगे और जो बाल हैं वो वहीं के वहीं जड़ों में मजबूती से जकड़े रहेंगे। तो हमेशा ही अपने बालों को ना तो गीले में कंघी करें और ना ही पसीने के टाइम पे। ये देखो, बिल्कुल अभी जो मैंने धोए थे सुबह, वैसे के वैसे ही ऐसे ही बंधे हुए हैं। फिर भी आप ये देखिए, बालों की शाइन देखिए। मेरे बाल नेचुरली बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि मैं इंटरनल अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी इंटरनल हेल्थ अच्छी है, इसलिए मेरे बालों की, मेरे स्किन की क्वालिटी इतनी अच्छी है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप 46 इयर्स के बिल्कुल भी नहीं लगते हो। ये इसीलिए है क्योंकि मैं अपनी इंटरनल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। तो मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, बाहर की लिपापोती के बजाय आप अंदर की अपनी हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आपकी स्किन बहुत ज्यादा समय तक जवान रहेगी, आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे, आपके नेल सब कुछ बहुत हेल्दी रहेगा।
और अब बहुत उम्र तक यंग रखोगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो हेल्थ या ब्यूटी की से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।